तो देखते हैं सूर्य के माध्यम से समझते हैं। सूर्य का यहाँ पर है कि हम दूसरों के सुख की जानने की इच्छा, एक तो बात हो गई। अब इसमें पढ़ के उस उदाहरण के तौर पर देखते हैं। जो सबको प्राप्त करवाता है, मतलब सब पदार्थ, जितने भी पदार्थ हैं, एक पदार्थ में जितने भी गुण हैं, सब अच्छे अच्छे गुण सूर्य प्राप्त करवाता है, या सेनापति कह लो। और गलत चीज को छिन भिन करता है, और अपने गुणों से पदार्थों का मेल करवा देता है। मतलब जो इस सूर्य के गुण हैं, उनका पदार्थों का आपस में मेल भी करवाता है सूर्य। तो उदाहरण पे देखते हैं, जैसे कि पहले देखते हैं जल और दूध का उदाहरण। जैसे कि दुग्ध है, वो आपको लिक्विडिटी उसकी, मतलब वो एकदम से, मतलब फिसल जाता है। जैसे कि फरस पर दूध गिर दे तो एकदम तो फैल जाएगा, परंतु जल इकट्ठा ही रहता है, मतलब ड्रॉप्स। तो वो, क्योंकि जल में दो है, मित्र और प्राणवायु। तो प्राणवायु क्या है? व्यापक। तो हमें लगता है कि हाँ, हम कुछ ले रहे हैं, और व्यापकता जिस पदार्थ की जितनी होगी, उससे उसके गुण भी बढ़ेंगे। तो ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन भी है, मित्र भी है। तो मित्र क्या करता है? हाइड्रोजन सबसे हल्का होता है। तो मतलब एक तो व्यापकता होगी जल की, और व्यापकता के साथ उसकी शीतल की भी, दुग्ध से शीतलता की भी व्यापक है ज़्यादा। कि जो पानी होता है, जल होता है, वो दूध से ज़्यादा शीतल होता है और ज़्यादा हल्का होता है, इसलिए हमें तृप्त हो जाते हैं तुरंत। परंतु अन्य खाद्य पदार्थ हम रुचि रुचि में ज़्यादा खा लेते हैं, परंतु रुचि में जल तो नहीं ले सकते ना। तो ये कुछ इसे में हम अपना मुख भी देख लेते हैं, और उसमें सूर्य की किरण बिल्कुल सेंटर में, केंद्र फोकस हो जाती है। तो क्योंकि वो क्यों होती है फोकस? क्योंकि सूर्य की किरण पदार्थों का मेल कर रही है, जोड़ कर रही है। तो जोड़ तो कर रही है, कैसे कर रही है देखते हैं उसको। कि जैसे मिट्टी के कण होते हैं, मिट्टी के कण कैसे होते हैं? हमें बीच से में एक तरह से उठाओ। हम जब मिट्टी के कण को उठाते हैं, तो हमें एक हाथ में उठाव लगता है, क्योंकि मिट्टी में अलग अलग पदार्थ जुड़ रहे हैं, एक के ऊपर एक, मतलब वर्टिकली कह लो। मतलब मिट्टी के एक कण में भी बहुत सारे पदार्थ जुड़ रहे हैं। तो वे आपस में गुणों का वृद्धि कर रहे हैं, गुणों को आदान प्रदान कर रहे हैं मिट्टी में। और मिट्टी में गुणों का आदान प्रदान कर रहे हैं, तो मिट्टी है। और जब मिट्टी को हम गर्म करते हैं, उससे तो शीशा बनता है, जिसमें हम मुख देखते हैं अपना। तो वो कैसे कि जैसे कि, तो मिट्टी में ऐसे है कि नीचे के पदार्थ को ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ता है, ज़्यादा ऊर्जा लगानी पड़ती है, जिससे कि ज़्यादा ऊर्जा लगाएंगे तो ज़्यादा ऊर्जा लेंगे भी, ज़्यादा गुण देंगे, ज़्यादा गुण लेंगे भी। क्योंकि जैसे कुछ जितनी ऊर्जा लगाता है नीचे के, मतलब आपस में एटम्स, परमाणु जितनी ऊर्जा लगाएंगे ऊपर वाले परमाणु पे, तो ज़्यादा गुण भी, जिस चीज़ की उनमें कमी होगी उसको ग्रहण भी ज़्यादा करेंगे। क्योंकि ज़्यादा ऊर्जा लग रही है तो तेज़ी से गुण ग्रहण करेंगे। तो ऐसा उनको परिश्रम करना पड़ रहा है। परंतु जब सूर्य आ गया बीच में, तो उन्होंने ऊर्जा वाले अपने गुण को आ करके, और जो नीचे वाला पदार्थ लगा रहा था उसकी ऊर्जा को कम कर दिया। कि अब सूर्य आ गया है, सूर्य की ऊर्जा से ऊपर का पदार्थ एक्टिव हो जाएगा, जिससे कि वो नीचे के पदार्थ को भी गुण देने लगे। तो इसलिए अपने सुख को दूसरे जुड़ सुख जुड़ के व्यापक करेंगे तो सूर्य किरण शीतलता से भी मिलेगी शीशा आगे बन जाता है। शीशे में हम मुख देख लेते हैं। तो यही कहना चाह रहे हैं इसमें, कि अगर हम किसी के कार्य में जुड़ करके कुछ सहयोग कर दें, किसी के कार्य में जुड़ करके उनके सुख को जान ले, कि ये कैसे कैसे उत्तम उत्तम सुख तक पहुंचते हैं ये, तो फिर हम भी उत्तम बन जाएंगे। कि हाँ, क्योंकि हम परिश्रम से उनके उत्तमता को पहुंचते हैं, तो हमें भी उत्तमता आती है। कि हाँ, इनकी ज़रूरत ये है, और इनके सुख का हेतु बन गया। मतलब मैं अच्छी चीज़ को पहचान गया, मैं अच्छी चीज़ को पहचान गया, तो मेरा भी सुख, उनका भी सुख। तो यही था इसमें, सूर्य किरण से होते हैं। बाकी आप पढ़ लेना, क्योंकि लंबी वीडियो हो जाएगी। पुरांभिन्दुर्युवा कबीर मितोजा अजायत इंद्रो विश्वस्य कर्मणो धर्ता वज्री पुरष्टुता। सूर्य के कारण ही गुण हैं। और अन्य उदाहरण देख लेते हैं। जैसे कि कुछ पदार्थ होते हैं जो बिंदी में लगाते हैं, चमकीला पदार्थ, मतलब एक तरह से धातुओं के कुछ कण होते हैं, जिनमें अपने पारदर्शिता, अपनी आर पार नहीं दिखता, जिनमें मतलब मुख भी नहीं दिखता अपने, जिनमें हम देख नहीं सकते, ऐसे धातुओं के बने हुए होते हैं मेटल, मतलब चमकीले पदार्थ। तो उनको सूर्य की किरण भी चमक जाती है। जैसे कि कहीं देखा होगा आपने,
कि सूर्य की किरण से भी चमक के रहते हैं, पूरे पूर्ण चमक जाते हैं। तो ये हमें क्या सीख देते हैं कि अगर हम एक दूसरे से जुड़े रहेंगे तो हम एक तरह से, जब जैसे कि डायमंड, कहीं हम अंधेरे में हैं, भटक रहे हैं, कहीं हमें रोशनी दिख गई, कहीं हमें उम्मीद की रोशनी दिख गई, डायमंड दिख, तो हाँ तो ये सब धातु से लेते बताते हैं कि हमें कि उम्मीद की रोशनी है, कि उम्मीद की रोशनी हमें थोड़ी भी बहुत, जब कुछ नहीं मिलता, अगर थोड़ी भी उम्मीद की रोशनी मिल जाए तो बहुत हम आगे बढ़ सकते हैं। कि जब कुछ नहीं था, अब उम्मीद की रोशनी मिली, तो वो कैसे मिली, दूसरों के सुख, जब तक हम सुख नहीं पकड़ा था दूसरों का, अब सुख पकड़ लिया तो उम्मीद की रोशनी बढ़ गई। अब एक देखते हैं कि सूर्य का कार्य कितना कैसा होता है। अब तीसरा उदाहरण में जैसे कि देखते हैं, एक उदाहरण देखते हैं हम किसका, सॉलिड, ठोस पदार्थों का। तो ठोस पदार्थों में देखते हैं कि